नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। बालाजी ऑनलाइन क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। प्यारे विद्यार्थियों, अपन बात कर रहे हैं कक्षा 10 के गणित विषय की। बिल्कुल आपके सामने आज मैं सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। मॉडल पेपर नंबर अपना चल रहा है 3 नंबर, यानी कि मैं आपको मॉडल पेपर के अनुसार, पाठ के अनुसार कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं वो आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। तो आज आपका मॉडल पेपर नंबर 3 है और इस 3 नंबर पेपर के अंदर बात करेंगे अपन अध्याय नंबर 2 की, यानी कि जो अपना गणित का दूसरा अध्याय है। इस दूसरे अध्याय से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो अध्याय 2 का आपके सामने आज मैं लेकर के आया हूँ रिवीजन बूस्टर डोज नंबर 3। रिवीजन बूस्टर डोज नंबर 3, यानी कि आज आपके सामने रिवीजन बूस्टर की तीसरी क्लास रहेगी। बिल्कुल आपको मैं बता देता हूं कि अपना जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2025 में होने वाला है, इस बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर इस अध्याय से कौन से क्वेश्चन आएंगे, उन्हीं क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। तो आप मेरे साथ जुड़े हैं, सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। देखिए विद्यार्थियों, अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए, इनकी मैं जो यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ उस क्वेश्चन की पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ में जो लिंक ग्रुप बनाया, मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप बना रखा है, उस व्हाट्सएप के ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। जिसका लिंक है वो मैंने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े हैं और लाइव क्लास में आप प्राप्त होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। 1 मिनट, सब्सक्राइब तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने विद्यार्थियों तक, अपने साथियों तक शेयर यानी कि आगे भेजें। जितने अधिक आप इस वीडियो के बारे में बात करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको कंटेंट यहाँ से अच्छा मिलेगा। और आपको मंडे से सोमवार से आपको विज्ञान की इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी भी मिलेगी, जो पाठ के अनुसार रहेगी। जिस प्रकार हम गणित की बात कर रहे हैं वैसे ही मंडे से आपको विज्ञान का भी वीडियो मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज के इस अध्याय को। तो अपना देखिए साथियों, अध्याय नंबर है 2। अध्याय 2 के अंदर बात करते हैं तो अध्याय 2 का नाम है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। इस बहुपद के अंदर अपन बात करेंगे तो बहुपद के अंदर अपने पास में देखो, एक तो आता है चर राशि और एक आएगी अचर राशि। तो चर राशि का मतलब होता है कि जिनके साथ में अंग्रेजी वर्णमाला का वर्ण लगा हो, इनकी अल्फाबेट लगा हो, इनकी अंग्रेजी वर्णमाला जुड़ी हो, इनकी साथ में एक्स वाई जेड कुछ भी लिखा हो, तो वो तो होती है चर राशि। और अचर राशि का मतलब होता है केवल गणित की संख्या होती है, तो उसे बोलते हैं अचर राशि। केवल गणितीय मान, केवल गणितीय मान होता है, उसे अपन बोलते हैं अचर राशि। ठीक है। इसके बाद में देखिए अपन बात करें तो अपने को क्वेश्चन में बहुपद की एक सवाल बनता है कि इसमें घात कितनी है। एक आता है इसमें पदों की संख्या कितनी है। घात और पदों की संख्या के छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए आपको ध्यान होना चाहिए कि घात किसे बोलते हैं और पदों की संख्या किसे बोलते हैं। तो अपने पास में जो बहुपद लिखा होगा उस बहुपद में चर राशि की अधिकतम, जैसे बहुपद लिखा होगा उस बहुपद में जो चर राशि दी होगी उस चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की सबसे बड़ी घात कौन सी है, इनकी अधिकतम घात कौन सी है, अधिकतम घात उसे अपन कहते हैं बहुपद की घात कहेंगे। और कितने पद हैं, तो पदों की संख्या जैसे मैं लिखा x प्लस वाई, तो यहाँ पर देखिए 2 पद है और ये बहुपद नहीं है, ये 2 चर वाला पद है। यहाँ 2 चर राशियाँ, एक x और एक y है। लेकिन अगर मैं लिखता 3x² प्लस 5x प्लस 7, तो इसमें देखिए अब बात करें, इस एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और तीसरा पद है। तो यहाँ पद कुल कितने हैं, तो यहाँ पद है 3। कितने पद है? 3 पद है। अब देखिए इसमें बात करते हैं इसकी घात कितनी है। तो इस बहुपद में देखो घात कितनी है, तो यहाँ x में यहाँ एक घात है, मतलब कोई घात नहीं, एक है, यहाँ x की घात 2 है। और मैंने क्या लिखा कि चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, वही बहुपद की घात होती है। तो देखिए इसमें बहुपद की घात सबसे बड़ी घात 2 है,
तो इसकी घात भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अपन बात करते हैं, तो अपने पास में एक तो आता है रेखिक बहुपद। क्या आता है, एक सवाल आता है कि रेखिक बहुपद किसे कहते हैं, या रेखिक पद या रेखिक बहुपद। अब देखिए रेखिक बहुपद का मतलब होता है जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, चर राशि की अधिकतम घात, चर राशि की अधिकतम घात 1 होती है, उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। रेखिक बहुपद कहते हैं। यानी कि जैसे आपके सामने मैंने एग्जाम्पल लिखा ax प्लस बी, यहाँ a और b तो संख्या है, लेकिन ax प्लस बी है, तो ax प्लस बी ये पूरा क्या है, रेखिक बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर देखो x की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, और a और b क्या है, तो a और b है, यहाँ पर गणित की मान है, गणितीय संख्या होगी कोई भी, a का मान कुछ भी हो सकता है, b का मान भी कुछ भी हो सकता है, गणितीय मान। तो आपको ध्यान रखना है कि ये किसका रूप हो गया, तो ax प्लस बी होता है, ये रेखिक बहुपद का रूप होता है। इस टाइप से कोई समीकरण लिखा होगा, या आपके आ सकता है ax माइनस बी, इस टाइप से कोई समीकरण लिखा है, तो उसे अपन रेखिक बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद कहेंगे, जिसमें एक घात होती है। अब यहाँ से देखिए सवाल बनता है कि रेखिक बहुपद के शून्य क्या होते हैं, यानी कि आपको कोई रेखिक बहुपद लिख दिया है, उसके शून्य ज्ञात करने हैं। तो रेखिक बहुपद है, रेखिक बहुपद के अगर आपको शून्य के ज्ञात करने हो, तब आपको साथियों इसमें ध्यान रखना है, इसके शून्य होते हैं माइनस के बी बटा ए। अब यहाँ पर माइनस बी क्या है, ए क्या है, तो माइनस बी तो है आपके क्या है, माइनस बी, तो ये तो है आपका है अक्षर पद, क्या है, माइनस बी तो है अक्षर पद, और ए क्या है, तो ए है एक्स का गुणांक, ए क्या है, ए है एक्स का गुणांक। अब देखिए मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि अक्षर पद क्या होता है, गुणांक क्या होता है। तो देखिए अपने आप ही एक एग्जाम्पल लिखा था ए एक्स प्लस बी, इसके अंदर अपने देखो ये जो बहुपद दिया है, रेखिक बहुपद दिया है, इससे शून्य ज्ञात करते हैं इस सूत्र से। तो यहाँ देखो a और b क्या है, तो b के साथ में कोई x y z कुछ भी नहीं है, तो b क्या है, b अक्षर पद है, यानी कि b वाला मान तो ऊपर रखेंगे, आगे लगेंगे माइनस। ठीक है, अगर यहाँ माइनस आ जाएगा तो माइनस माइनस में प्लस हो जाएगा, लेकिन सूत्र में माइनस है। ठीक है, दूसरा में लिखा x का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है x के साथ क्या गुणे में है, x के साथ क्या गुणे में है वही होता है उसका गुणांक होता है। तो x के साथ गुणे में क्या है, a, तो a हो गया x का गुणांक। गुणांक का मतलब है उसके साथ में कौन आया है, x के साथ आने वाली संख्या, तो x के साथ कौन आया, a आया, तो यहाँ a। तो आपको पूछ ले कि रेखिक बहुपद का शून्य के ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो है माइनस का b बटा a, क्या है, माइनस का b बटा a। इसके बाद में देखिए दूसरी बात करते हैं अपन द्विघात बहुपद की, जो अपना इंपॉर्टेंट सिलेबस में टॉपिक है, यहाँ से सवाल बनते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का रूप होता है साथियों, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसे बोलते हैं द्विघात बहुपद। यानी ऐसा बहुपद जिसमें x की अधिकतम घात 2 होती है। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है, तो आपको यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 दिख रही है, दिख रही है 2 कि नहीं दिख रही है, दिख रही है, बिल्कुल 2 है। तो आपको ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर किसी बहुपद की घात 3 है तो उसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। अब त्रिघात बहुपद को कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, एक x की घात 3, बी एक्स का स्क्वायर, सी एक्स और d, इस तरह से कोई बहुपद बना हुआ है तो इसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद, यानी कि इसमें अधिकतम घात 3 है। अब यहाँ b c और d, ए बी सी डी, ये क्या है, ये गणित के मान है। और अब ध्यान रखना साथियों, विशेष तौर से आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे लिखा हुआ है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात बहुपद है, तो सही उत्तर का चयन करो। ऑप्शन है आपके सामने, ए का मान है b बराबर 0, बी का मान है
ए बराबर 0, सी का मान है ए बराबर नॉट 0, डी का मान है सी बराबर 0। तो देखिए ये बहुपद द्विघात बहुपद कब होगा, जब अपने पास में ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। अगर ए का मान 0 हो जाएगा तो द्विघात बहुपद का रूप समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि इस पूरे समीकरण में ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, और ए का मान 0 नहीं होगा तभी ये बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। क्योंकि जैसे ही ए का मान 0 होगा तो पद खत्म, और पद खत्म तो घात भी खत्म हो जाएगी, और घात खत्म हो जाएगी तो सीधी सी बात है कि इसका रूप चेंज हो जाएगा, द्विघात रूप नहीं होगा। इसीलिए जो एक्स स्क्वायर के साथ संख्या है वो कभी भी 0 नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखना है द्विघात के अंदर, ठीक है। मैंने कुछ बेसिक बताया है, अब अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं अपन। तो आपके सामने बात करते हैं, जैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा मैं आपके सामने दे रहा हूँ। जैसे देखिए ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ये इस टाइप से ग्राफ बना हुआ है, क्योंकि ग्राफ के क्वेश्चन आ सकते हैं तो अपन सारी बातें करेंगे। ऐसा एक ग्राफ बना हुआ है इस तरह से, और यहाँ लिखा है y, यहाँ लिखा है y डैश, यहाँ लिखा है x डैश, और यहाँ लिखा है x, और इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, ऐसे जा करके ऐसे जा करके ऐसे, ये ऐसा ग्राफ बना हुआ है। और इस ग्राफ में लिखा है y बराबर px, y बराबर px लिखा है, और यहाँ पूछा है शून्यकों की संख्या कितनी है, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या बताओ, ठीक है। ऑप्शन में आपके दे देता हूं मैं, ऑप्शन दे रखा है इसमें 1, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3, और डी ऑप्शन दे रखा है चौथा ऑप्शन दे रखा है, वो दे रखा है 4। आपको बताना है कि इसमें शून्यंक कितने हैं। अब देखिए जब भी आपके सामने ऐसा ग्राफ लिखा हो या ऐसा ग्राफ का चित्र आ जाए और इक्वेशन लिखी हो आपके पास में y बराबर px, तो यहाँ पर देखिए एक चीज इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूं, ध्यान रखना। p के साथ में कौन आया है, ब्रैकेट में कौन आया है, उसका मान देखना है। तो यहाँ ब्रैकेट में देखो कौन आया, मैंने पिंक कलर कर दिया, ध्यान से देखो। तो यहाँ आया है p के साथ में x। इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो आप कहेंगे सर ये x अक्ष को एक यहाँ काट रहा है, फिर आप कहेंगे सर ये x अक्ष को दूसरा यहाँ काट रहा है 2 बार, फिर आपने कहा सर ये x अक्ष को यहाँ और काट रहा है 3 बार। तो ये ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काट रहा है वही इसका क्या होता है, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपके बात समझ में आ गई होगी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर x अक्ष को 3 बार काट रहा है, ब्रैकेट में x है, तो ये इसका सही उत्तर रहेगा 3। क्या रहेगा, 3 उत्तर इसका सही रहेगा। ऐसा क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से आपको पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखो अपने पास में यही ग्राफ ऐसे लिखा होता x बराबर पी वाई, अब ये क्वेश्चन चेंज हो गया, x बराबर पी वाई, इसका मतलब ये हो गया अब की बार कि यह ग्राफ है, यहाँ p के साथ y आया है, इसका मतलब ये हो गया कि ये अब ग्राफ है p के साथ y आ गया, मतलब ये y अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो आप कहेंगे सर ये y अक्ष को 2 बार काट रहा है या 1 बार काट रहा है। आप कहेंगे सर ये y अक्ष को केवल 1 बार काट रहा है, तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर होगा आपका केवल 1 शून्यंक। कितना हो जाएगा, 1 शून्यंक। आगे बात समझ में। तो ये ध्यान रखना है कि ब्रैकेट में x है तो x अक्ष देखना है, ब्रैकेट में y है तो y अक्ष देखना है। ये विशेष ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 नंबर क्वेश्चन अपने पास लिखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अपने पास एक बहुपद दे रखा है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, और कह रखा है कि इसके शून्यंक कह रखे हैं, शून्यंक है इसके a व b इसके शून्यंक है। तो अपने को कह रहा है कि a प्लस b का मान कितना होगा, ये बताना है। ऑप्शन में अपने पास में दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है माइनस का 4, बी ऑप्शन दे रखा है प्लस का 4, सी ऑप्शन दे रखा है 6, और डी ऑप्शन दे रखा है माइनस का 6। ये ऑप्शन दिए हुए हैं।
अपने को यहाँ पूछा है कि शून्यंकों का योग कितना होगा। ठीक है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। a प्लस बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग पूछा है। अब देखिए मैं आपके सामने एक इंपॉर्टेंट चीज लिख देता हूं। अगर अपने पास में ऐसा बहुपद दिया होता ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और कहता है इसके शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो अपन ये कहते थे कि सर अगर अल्फा बीटा शून्यंक है तो शून्यंकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, इसका सूत्र था माइनस का बी बटा ए। योग का सूत्र क्या होता है? माइनस का बी बटा ए। अगर आप कहते हैं सर इसका गुणा पूछता कि अल्फा प्लस बीटा का गुणा कितना होता, तो इसका सूत्र होता है सी बटा ए। इसका सूत्र क्या होता है? सी बटा ए। मतलब कि यहां से ए बी और सी के मान इस समीकरण से लिए गए और कहीं से नहीं लाए गए हैं। तो मैं बता देता हूं कि यहां से ही आपको समीकरण के मान दिए हुए हैं, जैसे ए का मान, ये बी का मान और ये सी का मान यहाँ रखना था। इसी प्रकार देखो यहाँ देखेंगे तो यहाँ ए कुछ नहीं है, स्क्वायर के साथ में ए कोई मान है ही नहीं, तो यहाँ मतलब एक हो गया। बी की जगह पर -4 है और सी की जगह पर 1 है। अपने को यहाँ योग पूछा है तो योग का सूत्र था माइनस का बी बटा ए। तो सूत्र का माइनस का सूत्र का माइनस, बी का मान माइनस में 4 है तो यहाँ रखेंगे माइनस का 4। मैं थोड़ा अलग ले देता हूं, वापस देखिए अपने पास में सूत्र है माइनस का बी बटा ए। माइनस का माइनस, बी का मान है माइनस का 4 तो माइनस का 4, बी का मान है माइनस का 4 और ए का मान कितना है? तो ए का मान कुछ मतलब नहीं है, यहाँ संख्या नहीं 1 है, तो माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस, तो प्लस का 4 बटा 1। मतलब यहाँ से आप इस सूत्र में मान रखे हल किया तो 4 बटा 1 आ गया। 4 बटा 1 का मतलब केवल 4 होता है, भाग देते हैं तो इसका आंसर क्या आ गया? बी आ गया। मतलब कि आपको योग पूछेगा तो योग के लिए आप क्या करेंगे? माइनस का बी बटा ए में मान रखेंगे। अगर आपको यहाँ कहता कि ए गुणा बी का मान बताओ तो आप सी बटा ए बता देते और सी का मान 6, ए का मान 1, तो गुणे का मान 6 आ जाता। ठीक है, तो इसी तरह से ये यहाँ से सवाल बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा पैटर्न है। संख्या चेंज हो सकती है, तरीका यही है हल करने का, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद देखिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। जैसे देखिए मैं इसका एक चित्र बनाता हूं आपके सामने। ऐसे एक अपने पास ग्राफ दिया हुआ है, ये एक्स अक्ष है, एक्स एक्स डैश, ये इसका है वाई वाई डैश, और यहाँ एक ऐसे ग्राफ बना हुआ है इस तरह से। और अपने को यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि y बराबर दे रखा है पी एक्स और इसके शून्यंक कितने बताने हैं। इसके शून्यंक कितने हैं ये बताने हैं। ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास में, पहला ऑप्शन दे रखा है 0, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 1, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 4 और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है अनंत। अब बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। अब देखिए अपने पास जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैंने अभी बताया था कि आपको यहां से देखना है कि P के साथ में क्या है, तो P के साथ है x। इसका मतलब ये ग्राफ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, तो ये लाइन तो सीधी जा रही है, x अक्ष को काट भी नहीं रही है। जब ये x अक्ष को कहीं नहीं काट रही है, ये लाइन सीधी चली जा रही है ऐसे, x अक्ष को कहीं पर भी नहीं कट कर रही है, इसका मतलब इसके शून्यंक कितने हो गए? 0 हो गए। ये x अक्ष को कट भी नहीं करेगी और जब कट नहीं करेगी तो सीधी सी बात है इसका शून्यंक कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद में देखिए अपने पास में लिखा है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, भाषा के रूप में क्वेश्चन आता है, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। देखिए मैं प्रश्न आपके सामने लिख देता हूं, यही पेन अच्छा दिखता है यहाँ पर ग्रीन बोर्ड में येलो कलर का ही, तो यही लिख देते हैं। यहाँ लिखा है कि एक द्विघात बहुपद की, एक द्विघात बहुपद की अधिक से अधिक, एक द्विघात बहुपद की या बहुपद में अधिक से अधिक बहुपद की, एक द्विघात बहुपद के कर दो, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यंक होते हैं या हो सकते हैं।
एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं। आपके सामने ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है ए में दे रखा है 1, बी में दे रखा है 2, सी में 0, डी में अनंत। बताओ एक द्विघात बहुपद में कितने शून्यक हो सकते हैं, ये सवाल है। तो यहाँ साथियों ध्यान रखना, जब भी आपके पास में ऐसा प्रश्न आ जाए तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ लिखा है देखो द्विघात, द्विघात का मतलब है इसकी अधिकतम घात कितनी है, तो अधिकतम घात है 2, और किसी भी बहुपद में जितनी घात होती है उतने शून्यक होते हैं। आगे बात समझ में। यहाँ घात 2 है तो द्विघात बना, तो द्विघात में अधिकतम शून्यक 2 हो सकते हैं। जितनी घात होगी ना उतने शून्यक होंगे। अगर अधिकतम घात 1 तो शून्यक भी 1, अगर अधिकतम घात का मान 3 आ जाएगा तो शून्यक भी 3 आएंगे, अधिकतम घात का मान अगर 4 आ जाएगा तो शून्यक भी 4 आएंगे। लेकिन द्विघात पूछा गया है तो आपको नाम से ही पता है ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है उसे द्विघात बोलते हैं। और 2 घात है तो शून्यक भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। इसके बाद देखिए अपने पास में अगला क्वेश्चन आता है, कुछ इस टाइप से आता है। जैसे क्वेश्चन लिख दिया अपने पास में x² - 9 px बराबर। आपको पूछा गया है कि इसके शून्यंक है, इसके शून्यंक कौन से होंगे, इसके शून्यंक है। ऑप्शन दे दिया आपके पास में, पहला ऑप्शन दे दिया 2,3, दूसरा ऑप्शन दे दिया 3,3, तीसरा ऑप्शन दे दिया 3,-3, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपके पास में 9,-9। ये शून्यंक दे दी, क्योंकि घात 2 है तो 2 शून्यंक आएंगे, सीधी सी बात है। अब कौन से आएंगे, 2 और 3 आएंगे, 3 और 3 आएंगे, कौन से आएंगे ये बताने। तो आपके पास में यहाँ देखिए आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में आपके पास में देखो 2 ऑप्शन बता देता हूं मैं। जब भी आपके पास में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक तरीका तो है आपको कि आप इसको x² - 9 को आप क्या करो, 0 के बराबर रख दो। जैसे ही आप इसको 0 के बराबर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो x² का मान आगे पास में आएगा 9, पक्षांतर करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 9, 0 में 9 9 ही आएंगे। जैसे ही आप स्क्वायर हटाएंगे तो इसके ऊपर रूट लग जाएगा, रूट का 9 बन जाएगा, प्लस माइनस आगे लग जाएंगे रूट के आगे। और जैसे ही आप रूट का प्लस माइनस सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके पास में रूट 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9 का और कितना आता है 3 होता है, तो प्लस माइनस 3 का मतलब है एक बार प्लस का 3 एक बार माइनस का 3। तो इसका सही आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ गया। ये आपका इसका आंसर आ गया। इस तरह से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, मतलब शून्यंक का मतलब होता है कि ऐसा क्या मान रखें कि इसको हल करते ही 0 0 हो जाए। देखिए इस क्वेश्चन में बात करूं तो यहाँ पर आप देखो 2 और 3 रखोगे तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 में से 9 घटता 0 नहीं आता, ये तो होगा नहीं। 9 का रखेंगे तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, स्क्वायर में से 9 हो जाएंगे, ये भी होगा नहीं। अब देखो ये 3 3 भी इसका हो सकता है, इसलिए ये ऑप्शन में मिस्टेक होती है कभी कभार, यहाँ ध्यान रखना ये भी इसका उत्तर है। क्योंकि 3 रखोगे यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 में से 9 घटाएंगे तो 9 0 हो जाएगा। दूसरा 3 रखोगे स्क्वायर करोगे 9 घटाओगे तो भी 0 हो गया। तो ये भी इसका बी भी उत्तर सही है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें एक संख्या को चेंज कर दो, क्योंकि ऑप्शन 3 और 3 होगा तो फिर उसका उत्तर ये भी हो सकता है। तो इसके लिए ध्यान रखें, कभी कभार आपको ऐसे ऑप्शन रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी और डी दोनों ही, यहाँ पर बी और सी दोनों ही सही है। ठीक है, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आते हैं। जैसे देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। क्वेश्चन ये लिखा है कि px बराबर ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद होगा। ठीक है, कब होगा, जब a बराबर 0 होगा तब, पहला। दूसरा ऑप्शन है कि जब a का मान 0 नहीं होगा तब। तीसरा ऑप्शन है कि जब b का मान 0 होगा तब। और चौथा ऑप्शन है कि जब c का मान 0 होगा तब। तो अभी मैंने इसको क्वेश्चन बताया था कि यह बहुपद कब होगा, जब a का मान 0 नहीं होगा तब। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही आंसर है आपके सामने ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि a का मान 0 नहीं होगा
तभी ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, क्योंकि जैसे ही हम ए का मान 0 करेंगे तो ये पूरा पद 0 बन जाएगा, 0 बन जाएगा, घात कट जाएगी, इसीलिए ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तो थे ऑप्शन वाले प्रश्न आते हैं। इसके बाद में देखिए छोटे क्वेश्चन बनते हैं, वो अपन बात करते हैं छोटे प्रश्नों की। जैसे देखिए अपने पास में क्वेश्चन इस टाइप से लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। आपको लिखा है कि पी एक्स बराबर 2x² प्लस एक्स प्लस के का शून्यांक 3 है तो k का मान बताओ। k का मान कितना होगा ये बताना है। 1.3 दिया हुआ है, तो इसको अपन कैसे हल करेंगे? तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा सवाल है। ये अपने पास दे रखा है, एक द्विघात दे रखा है 2x² प्लस एक्स प्लस के, और इसका कह रखा है 1.3 है, तो k का मान कितना होगा? तो बहुत अच्छा सवाल है साथियों, ये विशेष ध्यान रखें। शून्यंक का मतलब होता है कि जब हम p x की जगह 3 रखेंगे तो ये जो समीकरण है पूरा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? समीकरण का मान पूरा क्या हो जाएगा? इसका बहुपद का मान 0 हो जाएगा, यानी कि ये कह रखा है। शून्यंक 3 का मतलब है x की जगह जैसे 3 रखोगे तो पूरा मान ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो आप रख दो मान, तो मान रखेंगे तो 2 का 2, x² मतलब 3 का स्क्वायर, प्लस x की जगह पर केवल 3 और प्लस का k, और बराबर में जैसे इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। इसको अपन हल करेंगे तो 2 का 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस का 3 प्लस का k बराबर हो गया 0। तो 2 को 9 से गुणा किया तो आ गया आपके पास 18, 18 में 3 जोड़ोगे तो हो गया 21, और प्लस का k बराबर में 0, यानी कि k प्लस 21 बराबर आ गया 0। तो k का मान हो जाएगा माइनस का 21, क्योंकि यहाँ से प्लस का 21 है, पक्षांतर करेंगे तो k का मान क्या हो जाएगा? तो आपके पास में k का मान हो जाएगा k बराबर माइनस का 21। कितना हो जाएगा? माइनस का 21। आगे बात समझ में, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी टाइप से एक सवाल आपके पूछा जाता है, बहुत अच्छा सवाल है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एक, आपके पास बहुपद दे दिया पी एक्स बराबर 4x² माइनस 4x प्लस 1 के शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करो। ये सवाल दे दिया। तो आपको पता है यहां से देखिए बहुत अच्छा सवाल है, यहां से आपको योगफल पूछा है। एक तो क्या पूछा है? योगफल, और एक क्या पूछा है? एक पूछा है आपको गुणनफल। तो योगफल का मतलब है अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है, अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल का मतलब है अल्फा इंटू बीटा पूछा गया है। तो आपके सूत्र बताया आपने, योगफल का सूत्र था माइनस का b बटा a, और गुणनफल का सूत्र होता है माइनस का c बटा प्लस का c बटा a। अब यहाँ मान रख दोगे तो देखो यहाँ ए बी का मान यहाँ से माइनस का 4 है, आगे फॉर्मूले माइनस और लगा हुआ है तो 2 बार माइनस आ जाएगा, माइनस और माइनस का 4। ए का मान स्क्वायर के साथ में कौन है? तो ए है, तो स्क्वायर के साथ में 4 है, तो यहाँ से आ गया 4। अब माइनस का 4 माइनस माइनस गुणा होकर गया प्लस का 4 बटे में 4, तो 4 में 4 कट गया तो कितना उत्तर आ गया? 1। तो योगफल का मान कितना आ गया? 1 आ गया। गुणनफल का मान होता है c बटा a, तो c का मान है 1 और a का मान है 4, तो गुणनफल आ गया 1 बटा 4। तो ये इसके आंसर आ गए 1 और 1 बटा 4। ऐसे सवाल भी आपको पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल आता है कि एक रेखिक बहुपद में कितने शून्यंक संभव है। अब रेखिक बहुपद है, और बात मैंने बताई थी कि जब रेखिक बहुपद की शून्यंक पूछेगा तो रेखिक बहुपद में घात कितनी होती है? 1, तो शून्यंक भी कितना होगा? तो शून्यंक भी 1 शून्यंक संभव है। ठीक है, एक आपके पास क्वेश्चन आता है कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताओ। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कौन सा होता है? तो आपको ध्यान रखना, अगर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछे तो ये होता है इसका व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c, जहां a b c क्या है? पूर्णांक संख्या। क्या है? पूर्णांक
संख्या या वास्तविक संख्या, कुछ भी कह सकते हैं, इनके गणितीय मान है। तो ये हो गया इसका व्यापक रूप ax + bx + c। ठीक है, अब देखिए मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं आपको कि कौन कौन से क्वेश्चन है अपनी बुक के अंदर जो प्रश्नावली में आते हैं, वहां से आपको क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए मैं आपके सामने आपके चैप्टर की बुक है जो ओपन कर लेता हूं एक बार, जो अपने खुद की अपनी देख, जैसे बात करते हैं यहाँ पर आपके सामने है ये प्रश्नावली 2.2। इससे पहले देखिए प्रश्नावली निकालते हैं 2.1। अब 2.1 में कुछ नहीं है, बहुत इजी प्रश्न है, इसलिए मैंने 2.2 पहले निकाली थी। 2.1 की बात करते हैं, आपके सामने देखिए ये है 2.1। आपके सामने 2.1 आ गई और 2.1 का पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ लिखा है कि px बराबर देख y बराबर px दे रखा है। y बराबर क्या दे रखा है? px दे रखा है। और कह रखा है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यंकों की संख्या बताओ। अब देखो ये ग्राफ क्या x अक्ष को काट रहा है? कहीं पर नहीं काट रहा है ना, तो यहाँ पर शून्य कितने हो गए? 0। ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? तो आप कहेंगे सर ये x अक्ष को यहाँ एक बार काट रहा है, तो यहाँ शून्य कितने हो गए? 1। इसी तरह से ये ग्राफ देखिए x अक्ष को यहाँ एक बार काट रहा है, ये 2 बार काट रहा है, ये 3 बार काट रहा है, तो इसमें शून्य कितने हो गए? 3। ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है? तो यहाँ कहेंगे आप सर ये 2 बार काट रहा है, तो यहाँ शून्य कितने हो गए? 2। इसी तरह से आप इसमें देखेंगे तो ये देखो 1 बार काट रहा है, ये 2 बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है और 4 बार काट रहा है, तो यहाँ से शून्य कितने हो जाएंगे? 4। ऐसे ही इसमें कहेंगे आप ये 1 बार, ये 2 बार और ये यहाँ 3 बार, लगभग 3 बार काट रहा है, तो इसमें 3 शून्यंक हो जाएंगे ऐसे। तो ये पहला प्रश्नावली थी जिससे आपके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं ग्राफ में से। तो आप ऐसे कट देखेंगे कितने बार कट कर रहा है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा ऑप्शन दे रखा है, वहां से आप गिन करके बता सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं प्रश्नावली दूसरी की। 2.2 में से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक और बात बता देता हूँ, देखिए आपको यहाँ से ध्यान रखना है, जैसे ये देखिए ये वाला चीज आप ध्यान से समझ लीजिएगा। एक मिनट, ठीक है, ये तो एग्जाम्पल आपने किए होंगे सारे। ये आ गई आपके सामने प्रश्नावली 2.2। अब 2.2 से कौन कौन से सवाल अच्छे आते हैं? जैसे देखो एक तो यहाँ आपके कह रहा है शून्यंक ज्ञात करो, शून्यंकों के और गुणांकों के बीच में संबंध की जांच करो। मतलब ये आपके पास समीकरण दे रखा है, इनको आपको हल करना है और हल करके आपको इनके शून्यंक ज्ञात करने हैं, फिर सूत्र से अनुसार इसको सॉल्व करना है। इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इसी टाइप से आप इस क्वेश्चन नंबर 6 को 3 और 1 ये भी अच्छे क्वेश्चन है, तो ये इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये 2 की तरह से हो जाएंगे, इजीली हो सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है, तो ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है। इसमें b पहले नहीं है, b का मान ये 7 है, c का मान ये है, यानी कि ये टर्म्स पहले यहाँ लिख देंगे, इस 3 को अपन यहाँ लिख देंगे तो सही बन जाएगा। इतना से इसमें थोड़ा कंफ्यूज कर रखा है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन नंबर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से एग्जाम में आएंगे आपके। तो पहले का दूसरा, पहले का चौथा, पहले का पांचवा, ये तीनों क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि एक बहुपद के अंदर आपको शून्यकों का योग दिया है और गुणा दिया है, तो आपको उसके बहुपद का खुद बहुपद क्या है ज्ञात करना है। तो इसके अंदर देखिए आप बात करते हैं, इसके अंदर तो पांचवा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट है और पहला इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आप ये 4 क्वेश्चन इनको डिस्कस सॉल्व करेंगे। अगले सेशन में मैं आपके सामने जो कल अपनी क्लास रहेगी उसके अंदर मैं आपके सामने अध्याय नंबर 2 से इन क्वेश्चन को आपके सामने मैं सॉल्व कराऊंगा, जो अभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर में बोर्ड एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आएंगे, वो जो अपने पढ़े हैं उनके अनुसार क्या क्या पीछे कोई बात रह गई है, सब कुछ सॉल्व करके पूरी प्रणाली के साथ में कल अपन इस चैप्टर नंबर 2 को भी क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। पहले चैप्टर के मैंने 2 वीडियो बनाए थे, आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो आप पहले उसको देख सकते हैं, ताकि आपको 1 और 2 नंबर चैप्टर है, इन दोनों से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है,
अभी अपने काफ़ी सारी बातें पढ़ी है, तो एक बार आपको बता देता हूँ कि आज अपने काफ़ी सारे रिवीजन के रूप में पढ़ा, क्या क्या चीज़ें पढ़ी। तो बहुत कुछ पढ़ा है अपने। जैसे यहाँ देखो, बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, रेखिक बहुपद में शून्यंक कितने होते हैं, ऐसे शून्यंकों का योग और गुणा ज्ञात करना कैसे करते हैं, के का मान कैसे निकालते हैं, और बहुपद की घात कौन सी है, बहुपद कब बनेगा, शून्यंक कैसे ज्ञात करते हैं, अधिकतम शून्यंक कितने होते हैं, ग्राफ से कैसे हल करते हैं, ऐसे हमने कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए। तो इस क्लास की पीडीएफ वगैरह आपको मिल जाएगी। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपने वीडियो पूरा देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार बने रहें, आपको एक भी चीज़ आपके पीछे नहीं रहेगी, और 100% गारंटी के साथ में आपको यहाँ से विश्वास दिलाता हूँ कि इस चैनल से आप मैथ्स पढ़ के जाइए, और मैथ्स के आपके पेपर में 80 मार्क्स का जो बोर्ड पेपर होगा, 80 में से पूरे 80 मार्क्स आपको हूबहू आएंगे, और वही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो अपन यहाँ से रिवीजन के तौर पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी क्लास को करते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत।